नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। एग्जाम का डेट भी आ गया, बहुत नज़दीकी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सारे टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेट हमारा क्या होगा, पहला सेट होगा। हम डेली अपलोड करेंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम डेली अपलोड करते रहेंगे। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कि आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं बता दूं कि अनअकैडमी क्लेट प्लस क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है आपको अनअकैडमी पे क्लास क्लेट का, इसमें आपको क्या करना है कि इस मंथ तक आपको जो सनराइज प्राइसिंग ऑफ RS99 फॉर नवंबर ओनली प्लस कोर्सेज बाय टॉप एजुकेटर्स व्हेन यू सी यूज रेफरल कोड अनअकैडमी। तो आपको इस मंथ के अंत तक 99 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन फी है। यदि इस मंथ के बाद लेते हैं वो आपको फी आपको ये बढ़ के आपको 5000 हो जाएगा। और इसका जो रेफरल कोड होगा दोस्तों वो अनअकैडमी होगा। इस पर आप रेफरल कोड लीजिए और 99 रुपये में आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट होगा, टॉप एजुकेटर्स फॉर क्लैट कोचिंग के लिए जितने भी क्लैट के टॉप एजुकेटर हैं सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइव क्विज होगा, आपका सेक्शनल टेस्ट होगा और फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आपको एक लाइव टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। इसके बाद क्या आपको स्पेशल लाइव क्लास होगा बाय टॉप फैकल्टी होगा। जितने भी टॉप फैकल्टी हैं सारे के द्वारा आपका क्या होगा, स्पेशल लाइव क्लास होगा। उसके बाद हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। एग्जाम को बेसिस से देखते हुए हाई क्वालिटी कंटेंट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप क्रैक करना चाहते हैं, अभी क्लैट को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली सुबह एवरीडे मतलब 10 बजे सुबह डेली बजे द हिंदू एनालिसिस करंट अफेयर्स का होता है, जिसके किसके द्वारा, आदित्य आनंद के द्वारा। आप नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है या वहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको ये उपलब्ध हो सके। क्लैट के लिए स्पेशली द हिंदू एनालिसिस डेली कितना बजे, सुबह 10 बजे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन्फोर्समेंट एसआई का साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, ये जो पायरोमीटर होता है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है आपको उच्च ताप के लिए। किस में किया जाता है दोस्तों, उच्च ताप के लिए किया जाता है। किसका, पायरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है ये उच्च ताप के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है और यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। और ये किसके नियम पर आधारित है दोस्तों, ये स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमणानुपाती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। देखिए, यदि आपका पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अचानक यदि लुप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे आधारित है। ये वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है उस कार्य किस कार्य पे सिद्धांत पे आधारित है, ये आपका अपकेंद्रन पे आधारित है। किस पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखिए, वह प्रक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कपड़ा साफ करने वाले मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या क्या हो जाता है, दूध से मक्खन निकालने का, कपड़ा साफ करने का, ठीक है, दूध से मक्खन हो गया, उसके बाद कपड़ा साफ करने वाला मशीन हो गया, ये सारे किस केंद्र का बल है आपका, अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है। जब आपका साउंड वेव चलता है तो उसके अपने साथ क्या ले जाती है, वो आपके साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा भी ले जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। संचलन में सिर्फ ऊर्जा ही तरंग वाहक होती है, क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। जिसको आंसर पता तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है दोस्तों, उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा।
आकाश में उड़ते पक्षी में ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, दोनों होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक और ऋणात्मक, क्या होना चाहिए आपका, इसमें ऋणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए एक उपग्रह की कुल जो ऊर्जा होती है देखिए कितना होता है, -G/mn होता है आपको 2R होता है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, ऋणात्मक होता है। ये आपका क्या है, उपग्रह की ये कुल ऊर्जा है, ये उपग्रह की आपको कुल ऊर्जा होती है -G/mn/2R होता है। ये आपका कुल ऊर्जा होता है किसका, पलायन वेग का, जो पृथ्वी का जो होता है पलायन वेग, और उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वही इतना ही होता है। तो यहाँ पूछा मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, माप की मीट्रिक प्रणाली देश में हुई थी। ठीक है, देश में हुई थी, कब हुई थी, ये भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, ये 1700 यहाँ पे दिया हुआ आपको, माप की मीट्रिक प्रणाली देश में हुई थी 1956 ईस्वी में। कब हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी, 1 अप्रैल 1956 में हुई थी। माप की मीट्रिक प्रणाली शुरुआत वर्ष 1799 में फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांस के बाद, पूरे वर्ल्ड की बात बोलते हैं, 1799 ईस्वी फ्रांस में हुआ था। जबकि ये इंडिया में आपका भारतीय जो हुआ था, भारत में जो आधिकारिक इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1956 ईस्वी में इंडियन हो गया, और ये 1799 वर्ल्ड लेवल पे 1799 ईस्वी में फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, रेडियो तरंग का उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेडियो तरंग का उपयोग टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकॉस्टिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकॉस्टिक के निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, ये आपका ध्वनि के गुणधर्म को करता है, किसको, ध्वनि के गुणधर्म, ध्वनि के गुणधर्म, ध्वनि के गुणधर्म का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि के गुण के कारण ही हम अपने परिचितों को बिना देखे उसकी आवाज सुनने की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि क्योंकि आपका इसमें ऑप्शन सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। वे मंदाकिनियों को पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना आपको 48.8% है, कितना 48.8% है। उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन जो है आपका 27.72% है। सिलिकॉन आपका 27.72% है। जबकि कैल्शियम आपका जो है 3.65 है, और कार्बन जो है आपका 0.6% है आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का रासायनिक संरचना क्या है, मोती का जो रासायनिक संरचना होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना होता है, मोती में 85% आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना, 85%। ठीक है, उसके बाद 2 से 4% जल होता है। 2 से 4% क्या होगा, इसमें जल होगा, और 0.1% आपका क्या होगा, कंचुलिन पाया जाता है। कंचुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, 0.10% पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल को मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा आपको,
डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? यूरेनियम हो जाएगा, जिसका परमाणु भार होता है 238। इसका जो परमाणु भार होता है 238.03 होता है। कितना है? 238.03। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, जिसका परमाणु भार कितना? 238.03। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सामान्य सल्टीपीटर एवं पोटेशियम नाइट्रेट में भेद करने के लिए सोडियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला होता है NaCO3 होता है। NaCO3 को चिली सल्टीपीटर के या सल्टीपीटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन देशों में विशेष रूप से अटाकामा मरुस्थल में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे सोडा नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाती है? बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाती है? बलुई पत्थर किसमें नियंत्रित हो जाती है? आपको क्वार्ट्ज में हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। क्वार्ट्जाइट एक दानेदार कांतिक साल है जो बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वार्ट्ज से बनी होती है, और इसके अंदर क्वार्ट्ज के कण इस प्रकार से होते हैं कि अगर इस पर कोई भी भारी दाब लगाया जाए तो छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। यह बलुआ पत्थर के पुनः क्रिस्टलीकरण के बाद उत्पन्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया था, अमोनियम साइनेट मतलब NH4CNO को जब इसको गर्म किया गया तब आपका आया था यूरिया आया था, जिसका यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपको? यूरिया हो गया। और ये क्या है आपको? ये आपका अमोनियम साइनेट है। ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। ये अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट है। जब इसको हम गर्म किए तो क्या आया आपको? यूरिया आया, NH2CO NH2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। और ये कब किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ये कब किया था? 1896 ईस्वी में। कब किया था? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडिट होते हैं, इसका अर्थ है कि यह निक्षेपण होना। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड की परत का। जिंक ऑक्साइड की परत का। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, कैक्टस के पौधे सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस के पौधे सूल किसका रूपांतरण है? देखिए, कैक्टस पौधे में सूल कांटे पत्तों का रूपांतरण है, जो कि आपका तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।